सभी को। बेटा देखिए, हम जो है केमिस्ट्री क्लास 9th लेटेस्ट जो एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। ये चैप्टर करीब करीब हमने 80-85% करीब हमने इसको पढ़ लिया है। और इसमें हमने सेंट्रीफ्यूगेशन और सब्लिमेशन और सेपरेटिंग फनल ये सब पढ़ चुके हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोएगुलेशन। ठीक है, ये मेथड कब यूज़ किया जाता है? क्लाउडी वाटर या मडी वाटर को क्लीन करने के लिए। अगर हम मडी वाटर लें, मिट्टी वाला पानी या सैंड वाला पानी लें, अगर हम फिल्टर पेपर से उसको क्लीन कर रहे हैं फिर भी पानी वो गंदा ही रहता है। ठीक है, उसमें अगर हम उसमें फ़िल्टर पेपर लगा क्लीन करेंगे तो फिर भी वो गंदा ही रहता है। बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो फ़िल्टर पेपर में से निकल जाते हैं। तो उस पानी को कैसे क्लीन किया जाता है, उसके लिए ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, कोएगुलेशन। ठीक है, इसमें इसका जो प्रिंसिपल है वो क्लम्प रूल पे काम करता है। क्लम्प रूल क्या है इसमें, कि इसमें क्लम्प जो आपको कोगुलेंट को मिलाया जाता है। वो कोगुलेंट क्या करते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपके कंटेनर में बिखरे हुए रहते हैं, स्प्रेड रहते हैं, वो उनको जॉइंट कर देता है और हैवी क्लम्प बना देता है। एक बड़ा पार्टिकल जो हैवी हो जाता है और नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे इसमें प्रोसेस बताया हुआ है। प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले इसमें इमेज से देखेंगे, ये देखेंगे सबसे पहले कि सबसे पहले इसमें जो मडी वाटर है या फिर थोड़ा सा गंदा पानी है उसमें हम कोंगुलेंट डाल देते हैं, एलम फिटकरी। इसके पार्टिकल्स, और ये क्या करेगा, जो पार्टिकल्स बिखरे हुए थे उनको कोंगुलेंट करेगा, यानी कि उनको जोड़ेगा, आपस पास में लाएगा, एक बड़ा क्लैंप बन जाएगा जो बाद में हैवी होने की वजह से नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे और पानी साफ ऊपर आ जाएगा। उसको फिर हम ये बोलते हैं सेडिमेंटेशन, और डीकंडीशन के जरिए उस साफ पानी को अलग कंटेनर में डाल लेते हैं। इस प्रोसेस का इस्तेमाल कई जगह पर करते हैं, जैसे कि आपका इसका इस्तेमाल वाटर को क्लीन करने में, पनीर वगैरह में, जब पनीर वगैरह बनाने में। दूसरा, कहीं भी चोट लग जाती है तब भी फिटकरी लगाते हैं, तो ये ही प्रोसेस होती है। वो क्या करते हैं, खून को एक तरह से क्लॉट कर देता है वहाँ पर। ठीक है, कोंगुलेंट अलग अलग पार्टिकल्स को एक जगह ला देता है, जोड़ देता है उनको। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें इसके बाद जो आएगा इसका टॉपिक जो है, ये जो जितनी भी प्रोसेस हमने पढ़ी हैं अभी तक, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी और सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, कोएगुलेशन। ठीक है, उनका प्रिंसिपल लिखा हुआ है, उनका यूज कहाँ करते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है, ये सब इसमें बताए गए हैं। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें टिंडल इफेक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं वैसे भी, मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ उसको। सबसे पहले हम बात करेंगे टिंडल इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, लाइट का जो स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के द्वारा लाइट का फैलना ही टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, ये कोलाइड सॉल्यूशन में होता है और एक सस्पेंशन में होता है, क्योंकि पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। जैसे आप इमेज में देखेंगे, तो इस इमेज में आप देखेंगे तो इसमें तीनों सॉल्यूशन दिखाए गए हैं। ठीक है, ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये कोलाइड है, ये सस्पेंशन है। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं तो वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, तो विजिबल नहीं होती है। कोलाइड के पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं, वो इतने विजिबल, थोड़े से लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, तो वो लाइट विजिबल होती है इसमें। और सस्पेंशन के पार्टिकल सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं तो वो लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं, तो ज़्यादा विजिबल होती है। इसमें लिखा हुआ है नो स्कैटिंग ऑफ लाइट, स्कैटिंग ऑफ लाइट अकर्स बाद जो लाइट अगर उसका रास्ता दिखता है। ठीक है, दूसरा, इसमें भी लाइट ज़्यादा स्कैटर्ड होगी और वो विजिबल होगी क्लियरली। ठीक है, इसके एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे कि ये साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन में लाइट विजिबल नहीं होती, स्टार्च सॉल्यूशन, जिलेटिन और इसमें चॉक पाउडर, इन सभी में ये लाइट दिखेगी। कहने का मतलब है कोलाइड और सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट शो होता है, ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होता है। इसके बाद आपका टॉपिक आता है कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होता है, दो चीज़ होती है अपनी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इसमें बताया गया है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज टर्म एज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब जितना अमाउंट
किसी सॉल्वेंट में घुला हो वो उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है। अब कंसंट्रेशन के हिसाब से दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है ओ सॉरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट घुला होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, इसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे आप मान लीजिए एक ग्लास वाटर है उसमें एक चम्मच चीनी, सॉल्यूट काफ़ी कम है, तो एक तरह से डाइल्यूट सॉल्यूशन है। एक होता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का कम होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद आपका टॉपिक आता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सॉलिड वो सॉल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब किसी सॉल्वेंट में एक जिस टेम्परेचर पर नॉर्मल टेम्परेचर पर जितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट घुल सकता है। जैसे आप नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध ले लीजिए, उसमें 2 चम्मच या 3 चम्मच चीनी घुल सकती हैं, तो वो जो चीनी जो घुल रही है वो उसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। मतलब सॉल्यूट जितना मैक्सिमम घुल सकता है गिवन टेम्परेचर पर वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। और कुछ इसमें पॉइंट दिए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये आपको पता ही होंगे, सॉल्यूट क्या होता है, जो सब्सटेंस डिजोल्व किया जाता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे शुगर और सॉल्ट, जिसमें डिजोल्व किया जाएगा उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। द सब्सटेंस विच इन विच सॉल्यूट डिजोल्व, एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, ठीक है। सॉल्यूशन द मिक्सचर फॉर्म आफ्टर डिजोल्विंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट मिल जाते हैं तो वो एक मिक्सचर, जो मिक्सचर तैयार होता है उसे सॉल्यूशन बोलते हैं, जैसे सॉल्ट वाटर, ठीक है। इसके बाद दो तरह के सॉल्यूशन और होते हैं सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक होता है अनसैचुरेटेड और एक होता है सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होता है, अ सॉल्यूशन दैट कैन डिजॉल्व मोर सॉल्यूट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जैसे कि आप समझ लीजिए एक गिलास दूध ले लिया मैंने, ठीक है, और उसमें मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे 1 चम्मच चीनी घोली है। अगर मैं दूसरी चम्मच चीनी डालूँ तो वो घुल सकती है, तो मतलब कहने का मतलब है वो अभी इसमें और सॉल्यूट घुल सकता है, तो अभी वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, ठीक है। और दूसरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर मैंने नॉर्मल दूध में 3 चम्मच चीनी घोल चुका हूँ मैं उसको काफ़ी देर घुमाकर, लेकिन चौथी चम्मच चीनी उसमें नहीं घुल रही है, तो अब उसमें सॉल्यूट घुलेगा नहीं। मतलब अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिजॉल्व मोर सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब इसके बाद सॉलिड घुलेगा नहीं, तो वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है। इस ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हैं हम, ठीक है। एक्स्ट्रा शुगर सेटल एट द बॉटम, मतलब चीनी घुल नहीं, चीनी अब नीचे बैठ रही है बॉटम पर, तो इतना हम सॉल्यूट उसमें घोल चुके थे। इस तरह का सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। इसके बाद बेटा इसमें आपके 3 फॉर्मूले इसमें यूज़ होंगे सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें यहाँ मास की जगह पर वॉल्यूम आएगा, ठीक है। इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड इसका डॉक्यूमेंट, इसके जो डॉक्यूमेंट है इसका पीडीएफ, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है बेटा। और इससे पहले के पार्ट्स भी मेरे इसमें यूट्यूब चैनल में पिन लिंक में पड़े हुए हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। थैंक यू।